नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022 नोटिफाई किए गए हैं रिसेंटली। और इसके साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड रिएक्शन देखने मिल रहा है। कुछ लोग तारीफ भी कर रहे हैं, वहीं अगर आप देखें तो कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म हो रही है कि अब जंगल काटना आसान होने वाला है, जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनके अधिकारों का हनन होने वाला है। वहीं जो इसकी तारीफ कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि अब एनवायरमेंटल क्लियरेंस में जो अटकाया जाता है वो अटकाया नहीं जाएगा, एंड एट द सेम टाइम जो कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन होता है अब वो क्वालिटी इंश्योर की जाएगी, गुड क्वालिटी का कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन होगा। अदरवाइज होता यूँ है कि उन पेड़ों में अक्सर जो मोर्टेलिटी है वो काफ़ी हाई होती है। पेड़ लगाए जाते हैं, प्रोजेक्ट जैसे ही पास होता है उनका देख रेख करना बंद कर देते हैं और वो नए लगाए हुए पेड़ मर जाते हैं। तो इस वजह से वो एफॉरेस्टेशन करना भी कहीं ना कहीं आंखों में धूल झोंकना था, तो अब वो नहीं होगा। तो ये मैंने आपको समराइज तो कर दिया, पर आइए अब इसी को हम डेप्थ में जानेंगे, क्योंकि इस साल के मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी आने वाले दिनों में इंपॉर्टेंस इसकी रहेगी। तो क्या नए चेंजेस आए हैं विद रिस्पेक्ट टू कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन, एंड क्या इन रूल्स में चेंजेस आए हैं, क्या बदलाव आए हैं, आइए इनको आज जानते हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आपका स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ मेरी प्लस कोर्स है एनवायरमेंट ज्योग्राफी, जहां पर आप मुझे जरूर फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ जुलाई 14, 15, 16 को डाउट दरबार है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक और पॉलिटी, आईआर और करंट अफेयर्स की। तो जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें, यूज द कोड KC10। इसके सिवा अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं यूजिंग द कोड KC10 तो आपको 15% ऑफ नहीं, आपको मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप मिलती है, जो कि सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, ज्योग्राफी, ऑप्शनल आंसर राइटिंग में आपको मेरी हैंड होल्डिंग गाइडेंस मिलेगी जब भी आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 साल या उससे अधिक की, या तो प्लस या तो आईकनिक या तो कॉम्बो, यूजिंग द कोड KC10। तो न्यूज में क्या है दोस्तों? न्यूज में है भारत का जो फॉरेस्ट कवर है वो ऑलरेडी बहुत पुअर है, तो हमारा टारगेट है कि इसे 33% फॉरेस्ट एंड ट्री कवर तक हमें लेकर के जाना है। लेकिन अगर आप देखें तो कितना है, 24.62% है हमारा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। तो काफी सारे फैक्टर्स हैं जिस वजह से हमारा जो फ्री ट्री एंड फॉरेस्ट कवर है वो बढ़ नहीं रहा है। उसी में से एक मेजर फैक्टर बताया जाता है, वो ये होता है कि हमारे जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं, फिर वो माइनिंग हो गई, फिर वो रोड बनाना हो गया है, फिर अन्य कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो गया, तो उसके लिए हम जो जंगल की जमीन है उसको डाइवर्ट कर देते हैं नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए। तो इसके लिए हमने एक रूल बना रखा है, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन जिसे हम कहते हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों, जब भी कोई फॉरेस्टेड लैंड नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज के लिए डाइवर्ट की जाती है, यानी जंगल की जमीन पर यदि आप माइनिंग करते हैं, डैम बनाते हैं, कुछ भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी करते हैं जिसमें पेड़ को काटना पड़ता है, तो आपको जितनी जमीन आप काट रहे हैं, कुछ उतनी या उससे ज्यादा जमीन आपको कहीं पे उतने ही जमीन में आपको वापस से फॉरेस्ट लगाना पड़ता है। अब सब तो लगा नहीं सकते, तो इसी के लिए कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट आया था, जिसके अंतर्गत इसको स्पीड अप करने के लिए जो जो प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं वो प्रोजेक्ट डेवलपर्स क्या किया करते थे कि पैसे डाल दिया करते थे, और जो राज्य सरकार है उनके बिहाफ में एफॉरेस्टेशन एक्टिविटी अंडरटेक कर लेती थी। और ये जो पैसे इनसे मिलते थे, ये कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट के द्वारा संचालित था, और ये पैसे जो मिलते थे अलग अलग यूजेस में जंगल के आसपास इसका इस्तेमाल किया जाता था। फिर वो होता था कि जो कैचमेंट एरियाज है नदी के, जंगल के आसपास जो नदी बह रही है उसकी जो कैचमेंट एरिया है उसे मजबूत कर सके, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट हो सके, जो विलेजर्स वहां पर रहते हैं उन प्रोटेक्टेड एरियाज के आसपास उनकी रिलोकेशन हो सके, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कंफ्लिक्ट को बेहतर मैनेज कर सके। साथ ही साथ अलाइड एक्टिविटीज जो जुड़ी हुई है फॉरेस्ट्री से, उसको भी सपोर्ट किया जाता था, और ऑब्वियसली पेड़ तो इन पैसों से लगाया ही जाता था। तो अब दोस्तों, जो अर्लियर प्रोविजन थी डेवलपर की, उसको मैं एक बार थोड़ा आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले तो जो डेवलपर होते थे, जब भी वो कोई भी डेवलपमेंट कर रहे थे जिस प्रोजेक्ट की वजह से उनको फॉरेस्ट लैंड से पेड़ को काटना पड़ता था, तो उनको कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन किया करना पड़ता था। ये कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन अगर आप देखें तो नॉन फॉरेस्ट लैंड में किया जाता था, और इसको करने का जो भी खर्चा होता था वो उन्हीं को बियर करना पड़ता था। लेकिन दोस्तों, इसमें होता यूं था कि ये जो प्रोजेक्ट हो जाते थे वो स्लो हो जाते थे, क्योंकि ये जो काफी टाइम लगता था कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन होने में, और साथ ही साथ ये जो प्लांटेशन ड्राइव्स होते थे इनको भी टाइम लगता था। तो पूरा प्रोजेक्ट जो होता था, जो प्रोजेक्ट बन रहा है, जैसे कोई माइनिंग प्रोजेक्ट हो रही है या टाटा स्टील लिमिटेड के लिए कोई काम हो रहा है, तो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन हो रहा है, जब तक वो होगा नहीं, काम आगे बढ़ेगी नहीं, तो स्लो डाउन हो जाता था। तो इसके सिवा और एक बार जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाती थी उसके बाद इन जंगलों की देखरेख करना भी बंद कर देते थे।
तो इस वजह से वो पेड़ वगैरह भी अगर आप देखें तो कुछ दिनों बाद मर जाते थे। तो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं ला रहा था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए फॉरेस्ट रूल्स में कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो क्या चेंज किया गया है? सबसे पहले तो अगर आप देखें तो अब जो डेवलपर है, जो प्रोजेक्ट लेकर के आ रहा है, वो अगर आप देखें तो एफॉरेस्टेशन करेगा नहीं। इंस्टेड वो क्या करेगा, मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे आपके मेरे जैसे लोग जिनके पास नॉन फॉरेस्ट लैंड होगी, तो मैं उनमें प्लांटेशन लगाऊंगा, पेड़ लगवाऊंगा, और इन प्लांटेशन को जो डेवलपर है जिसको कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन करना है वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली जाएगा मुझसे वो पीस ऑफ लैंड परचेज कर लेगा। तो इस तरीके से वो जो है उसको मैच्योर्ड पेड़ मिलेंगे, तो पेड़ भी हाई क्वालिटी के मिलेंगे, एंड एट द सेम टाइम मेरे आपके जैसे लोग क्या करेंगे, जिनके पास अगर जमीन होगी तो वो अपने जमीन में पेड़ लगाएंगे क्योंकि इससे तो पैसा मिलता है, तो इस तरीके से वो पैसा बना सकेंगे। तो ये पर्पस है। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अगर आप देखें तो इस प्रकार के रूल्स लाए गए हैं। तो इससे क्या होता है कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो हैं वो अब प्लांटेशंस डेवलप करने लगेंगे, अपने लैंड में वो इस प्रकार के पेड़ लगाएंगे और इनको प्रोजेक्ट डेवलपर्स को बेचना शुरू कर देंगे। और प्रोजेक्ट डेवलपर जिनको कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन करना है वो किसी जमीन में पेड़ लगाने के बजाय मैच्योर्ड पेड़ लगा हुआ जमीन खरीद लेगा और कहेगा कि देखिए मेरा कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन का जिम्मा होता है पूरा। लेकिन कुछ इसमें अगर आप देखें कौन सी जमीन को वो परचेज कर सकता है, उसमें कुछ क्लॉज लगे हुए हैं। तो कुछ क्लॉज आपको बता देता हूं कि सबसे पहले तो ये वैसा होना चाहिए उस जमीन में एटलीस्ट 40% कैनोपी कवर होना चाहिए पेड़ों का, नंबर 1। नंबर 2, पेड़ जो होने चाहिए कम से कम 5 साल या उससे बड़े उम्र के तो होने ही चाहिए। इसके सिवा अगर आप देखें तो फॉरेस्ट लैंड को अगर डाइवर्ट किया जा रहा है तो नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए, तो वही लैंड में इस प्रकार का कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन एक्सेप्ट किया जाएगा जहां पे नॉन फॉरेस्ट लैंड में इस प्रकार का प्लांटेशन लगाया गया है। तो इस प्रकार की चीजें कुछ की गई हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट्स भी इस प्रकार से लैंड बैंक बना देगी जिसमें सरकार के पास बहुत जमीन है, तो उन जमीनों में एफॉरेस्टेशन किया जाएगा और फिर इस जमीन को अलग अलग डेवलपर्स को बेच दिया जाएगा जिनको भी कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन में जंगल की दरकार होगी। तो वो यहीं से जाएंगे, जमीन खरीदेंगे और बोलेंगे कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। इसके सिवा जो मिनिमम साइज होना पड़ेगा इन लैंड बैंक्स का, सरकारी जो भी लैंड बैंक्स होंगे, एटलीस्ट 25 हेक्टेयर्स तो होना ही पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर इसमें कुछ क्रिटिसिज्म भी बताया जा रहा है, एक तरफ तो आपको मैंने बताया कि अब यहाँ पे मैच्योर्ड पेड़ मिल रहे हैं तो ये सरवाइव करेंगे, लेकिन वहीं पे कुछ क्रिटिसिज्म भी है। आइए इस फॉरेस्ट रूल्स में क्या क्या क्रिटिसिज्म है पहले उसको जानते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो न्यू फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स में पहले जो पुरानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स थी उसमें एक रिक्वायरमेंट होती थी कि यदि किसी को भी कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करना है जंगल वाले इलाके में तो वहां पे ग्राम सभा की एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेनी पड़ती थी, एंड तभी फॉरेस्ट लैंड को किसी भी प्रकार के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, फिर वो वहां पे डैम बनाना है, फिर वो वहां पे माइनिंग करनी है, तभी उसको डाइवर्ट कर सकते थे। लेकिन नए रूल्स में ये हटा दिया गया है। अब किसी भी ग्राम सभा से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये अगर आप देखें तो हमारे पूर्व एनवायरमेंट मिनिस्टर ने हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में भी इसी सब टॉपिक को उठाया था, श्री जयराम रमेश जी ने। तो क्या कह रहा हूं मैं कि पहले क्या होता था कि अगर कोई जंगल की जमीन है और वहां पे मान लीजिए कोई गांव भी बसा हुआ है तो वहां पे यदि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट करना है उस जंगल की जमीन में तो एनओसी लेना पड़ता था ग्राम सभा से। अब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो ग्राम सभा को कमजोर किया गया है। नंबर 2 सुनिए, जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज हो गए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गए, उनको जो काफी ज्यादा ताकत देती है विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज ओवर द फॉरेस्ट लैंड, तो उसका भी वायलेशन हो रहा है। तो पहले क्या होता था दोस्तों, यूनियन गवर्नमेंट को वेरीफाई करना पड़ता था फॉरेस्ट ड्वेलर से, जो वहां पे जंगल में रहते हैं आम लोग या जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उनसे वेरीफाई करना पड़ता था कि ये जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हो रहा है आप इसको कंसेंट देते हो ना, आप इसको अग्री करते हो ना। तो इस प्रकार से उनके जो अधिकार थे उनके ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स के, उनको बचाया जाता था, उनको मजबूत किया जाता था, तभी प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिलती थी, फोर्सफुली अप्रूवल नहीं मिलती थी। लेकिन अब क्या किया गया है दोस्तों, ये कंसेंट वाला क्लॉज हटा दिया गया है। अब क्या किया जाएगा कि जो फॉरेस्ट है वो डायरेक्टली प्राइवेट पार्टी को हैंडओवर कर दिया जाएगा, सेंटर पैसा भी ले लेगी उनसे और कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन का पैसा भी ले लेगी उस प्राइवेट डेवलपर से, जब तक स्टेट गवर्नमेंट कंसेंट भी नहीं ली होगी उन ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर से
कि हाँ तुम अलाउ करते हो नहीं करते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा लेके कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन का प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे सकती है। तो एफआरए का भी यहाँ पर वायलेशन हो रहा है, ये क्रिटिसिज्म भी बताई जा रही है। बट एट द सेम टाइम जैसा मैंने बताया इन रूल्स की तारीफ भी हो रही है। तो सबसे पहले तो आप देखें तो जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस में टाइम लगता है वो टाइम लैग अब कम लगेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखें जो पेड़ होंगे जो कि कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन हो रही है, पहले क्या होता था, पेड़ को एक बार प्रोजेक्ट क्लियरेंस मिल गई, पेड़ को इग्नोर कर दिया तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ता था, कुछ दिन में पेड़ मर जाते थे। लेकिन अब क्या होगा, ऑलरेडी वही पेड़ चुने जाएंगे जो 5 साल या उससे बड़े हैं, तो वो पेड़ फिर तो मैच्योर हो चुके हैं, सर्वाइव कर जाएंगे उस इलाके में। तो वो पेड़ अगर अब अगर आप देखें तो सर्वाइव करेंगे, तो रियल टर्म्स में हमारा जो ट्री ग्रोथ है जमीन में वो बढ़ने लगेगा। तो जो 33% का टारगेट है वो हम रीच कर पाएंगे। एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो अब आपके मेरे जैसे लोग भी क्या करेंगे, अगर खाली जमीन है किसी के पास तो वो कोशिश करेगा उस जमीन में पेड़ लगा दे, और हो सकता है कल को कोई प्राइवेट प्लेयर उनसे आके जिसको प्रोजेक्ट के लिए कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के लिए जमीन लेनी है, वो क्या कहेगा कि हाँ चलो आपका बना हुआ पेड़ है, 5 साल से बड़े पेड़ हैं, तो आप ही का मैं ये पैच खरीद लेता हूं। तो इस प्रकार से आपके मेरे जैसे लोग, आम आदमी, जनसाधारण भी खाली जमीन में, बंजर जमीन में प्लांटेशन करना शुरू करवाएगा। तो ये एक नई लोगों में भी अगर आप देखें तो इकोनॉमिक सेंस बनता है इस प्रकार से पेड़ लगाने का। इसके सिवा अगर आप देखें तो न्यू रूल से अगर आप देखें तो इससे जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनके आसपास भी नए पेड़ हमें देखने मिलेंगे, तो ट्री कवर बढ़ेगी। एट द सेम टाइम वो स्टेट्स जहां पे ट्री कवर ऑलरेडी बहुत लो है वहां पर भी हमको कहीं ना कहीं फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में वृद्धि देखने मिलेगी। दोस्तों अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूज दी कोड KC10, क्योंकि जब भी आप कोड यूज करेंगे तो आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं, आपको मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग एंड मेंटरशिप मिलती है। एंड साथ ही साथ आपको जो गाइडेंस है सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, ऐसे ज्योग्राफी, ऑप्शन एंड आंसर राइटिंग में मिलती है। तो आप निश्चिंत होकर ये कोड यूज करें। जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की या तो प्लस या तो आइकनिक या तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लें तो यूज दी कोड KC10 एंड फिर मुझसे संपर्क करें फॉर हैंड होल्डिंग, गाइडेंस एंड मेंटरशिप। इसके सिवा दोस्तों कॉम्बो फेस्टिवल हम रन कर रहे हैं, अप टू 15% ऑफ है कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में। 1 साल की प्लस कॉम्बो की कीमत है 58,527 रुपीज एंड 1 साल की आइकनिक कॉम्बो की कीमत है 75,129 रुपीज। तो दोस्तों ये कोड यूज करें KC10 फॉर माई फ्री हैंड होल्डिंग, गाइडेंस एंड मेंटरशिप। एंड साथ ही साथ आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, ये जो सेविंग्स है आपको काफी ज्यादा सेविंग्स मिल रही हैं, 3 साल में भी है, 2 साल में भी है, 18 महीने में भी है। तो अपने हिसाब से आपकी जैसी प्रिपरेशन है उसके अनुसार आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। CSE अश्योर प्रोग्राम भी हम रन कर रहे हैं, 2 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो CSE अश्योर मिलता है, जिसमें 1 साल अगर आपको मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता है 2 साल के सब्सक्रिप्शन के बाद भी, तो आपको 1 साल का फ्री एक्सटेंशन मिलता है हमारी ओर से। इसके सिवा दोस्तों आप देख सकते हैं UPSC CSE टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर देखने मिल रही है। तो मेंस टेस्ट सीरीज एंड आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, ऑप्शनल टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, इन सभी का आप फायदा उठा सकते हैं। UPSC CSE अल्ट्रा कॉम्बैट है संडे को, मैकबुक एयर रैंक 1 को है, आईपैड रैंक 2 को है, सैमसंग मोबाइल रैंक 3 को है। 250 लकी पार्टिसिपेंट्स को गिफ्ट कार्ड्स भी मिलने वाला है। तो यूज द कोड KC10 एंड गेट बिकम पार्ट ऑफ इट। नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक है, उसमें एनरोल कर लें। इसके सिवा अनअकैडमी में आप देख सकते हैं वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स है, लाइव मेंटरशिप है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फॉर मेंस है। तो इन सब का आप फायदा उठा सकते हैं। बहुत सारे हमारे टॉपर्स हैं, आप जैसा स्क्रीन पर देख सकते हैं। 0% EMI पे हैसल फ्री लोन भी आपको अवेलेबल है, फ्लेक्सिबल टेन्योर है, मिनिमल पेपर वर्क है, 2 घंटे में ही अप्रूवल है। दोस्तों UPSC CSE बैचेस भी हमारे जुलाई 14 से स्टार्ट हो रहे हैं, बाईलिंगुअल है, इंग्लिश है, 2024 के लिए बैचेस हैं, 2023 के लिए बैचेस हैं। तो इनका फायदा आप जरूर उठाएं एंड बिकम पार्ट ऑफ इट। इसके सिवा दोस्तों UPSC CSE लर्निंग अभी अपग्रेड होने वाला है, कुछ न्यूज आपके साथ हम शेयर करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।